इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA द्वारा वित्त पोषित एक महत्वपूर्ण परियोजना का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे, विकास कार्यों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वैश्विक संस्थानों के सहयोग से राज्य के विकास को एक नई गति मिल रही है, जिससे बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और नागरिकों को इसका सीधा लाभ होगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जो हरियाणा की युवा पीढ़ी को एक नई पहचान साथियों दे सकती है, और हमारी माताएं और बहनें भी साथियों बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और साथियों मार्केटिंग में आत्मनिर्भर हरियाणा की सबसे बड़ी साथियों शक्ति बनेंगी। साथियों, आज मैंने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का आज शिलान्यास किया है। साथियों, यह केंद्र पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड चेन, बिल्डिंग, लॉजिस्टिक और वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इन सभी क्षेत्रों का साथियों उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे किसान, FPOs और उद्यमी, स्टार्टअप्स और कृषि विशेषज्ञ साथियों सभी को यहां विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि ये केंद्र पूरे देश के लिए एक मॉडल संस्थान बनेगा। साथियों, इसमें 3 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथियों लाभ होगा। आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में 75% से अधिक साथियों सुधार होगा। कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15% की साथियों किसान भाइयों कमी आएगी, और GAP, GMP और GHP साथियों HACCP अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाकर कृषि निर्यात में तेजी आएगी। साथियों, जापान और भारत के संबंध में साथियों हमारे संबंध, जापान और भारत के संबंध साथियों हमारे सदियों पुराने हैं। 6ठी शताब्दी में आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म भारत से जापान पहुंचा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित की गई। आधिकारिक तौर पर इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों, दोनों राज्यों से जुड़े आपसी हितों और अनौपचारिक बातों पर चर्चा हुई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर में रोटरी क्लब ऑफ यमुनानगर ने अपने 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेहरू पार्क से एक भव्य ई-व्हीकल रैली का आयोजन किया गया, जिसे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर आयोजित इस रैली का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और हरित यमुनानगर के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब द्वारा नगर निगम को 1500 नॉन वोफन बैग भी भेंट किए गए, जिसमें प्लास्टिक मुक्त शहर का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर स्वच्छता का संकल्प भी लिया। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।